जय हिंद। नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि आपके रेलवे एनटीपीसी की परीक्षाओं में अनेकों बार पूछे गए हैं और पूछे ही जाएंगे। तो इसलिए आप लोग इस क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आप लोग जो है इस क्लास में कितना सही कर पाए हैं। साथियों, ये सेट हमारा 60 है। इनसे पहले हम 1 से लेकर 59 सेट तक हम लोग क्लास बाय क्लास पढ़े हैं। अगर आप उन सेटों को नहीं पढ़े हैं तो आपको इस चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उनके माध्यम से आप 1 से 59 सेट को भी पढ़ सकते हैं। साथियों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा कर जुड़े रहिएगा, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। क्योंकि आप लोग को यहाँ पर रेलवे एनटीपीसी से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको यहाँ पर डेली पढ़ने को मिलेगा। इसलिए अगर आप डेली यहाँ पर सेट बाय सेट पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिएगा। अगर अच्छा लगे क्लास तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और अभी तक आप क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप एक बार क्लास को जरूर लाइक भी कर दीजिएगा। तो आप सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, और नए जुड़े हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा और चैट सेक्शन में आप लोग आंसर जो है जरूर लगाइएगा। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आप लोग इसका आंसर लगाइएगा कि जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब जो है ऑप्शन सी कीजिएगा, अमेजन। ऑप्शन सी आप लोग का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, किस सभ्यता को नील की वरदान कहा जाता है? किस सभ्यता को साथियों नील की नदी का वरदान कहा जाता है? तो ये कहे जाते हैं मिस्र की सभ्यता को। ऑप्शन आप लोग ए जो है यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है साथियों? तो यह है आपके श्रीलंका के। ऑप्शन बी आप लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा कि किस भारतीय राज्य की राज्यसभा अंग्रेजी है? किस भारतीय राज्य की राज्यसभा साथियों अंग्रेजी है? तो यह है आपके नागालैंड की, जिसकी राज्यसभा अंग्रेजी है। ऑप्शन सी आप लोग का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा और आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लगाइए कि विद्युत धारा इकाई कौन सी है। विद्युत धारा की इकाई यहाँ पर कौन सी हो जाएगा? तो आप लोग लगाइएगा एम्पियर, जो कि विद्युत धारा की इकाई है। ऑप्शन सी को आप लोग यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है साथियों? तो आप लोग लगा दीजिएगा पोटेशियम। ऑप्शन ए आप लोग यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर लगाइए सभी लोग कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी साथियों कौन सा है? तो आप लोग लगाइएगा शुतुरमुर्ग, जो कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि विश्व की सर्वाधिक विश्वघाती नदी किसको कहा जाता है? विश्व की सर्वाधिक विश्वघाती नदी किसे कहा जाता है साथियों? आप लोग लगा दीजिएगा युंगाहो को। ऑप्शन डी आप लोग का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा और इसका आंसर लगाइएगा, मौसम संबंधित सभी घटनाएं कहाँ पर घटित होती है? मौसम संबंधित सभी घटनाएं जो है कहाँ पर घटित होती है? तो यह होते हैं आपके क्षोभ मंडल में। ऑप्शन ए को आप लोग सही जवाब यहाँ पर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पढ़िए कि भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाते हैं आपके जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन सी को आप लोग यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा। साथियों क्लास में आगे बढ़े उनसे पहले यदि आप क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर एक बार लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अगर आप डेली यहाँ पर सेट बाय सेट अगर जीके जीएस की क्लास करना चाहते हैं तो आप जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयला का प्रचुर मात्रा कहाँ पाया जाता है। भारत में कोयला जो है प्रचुर मात्रा में कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये आपके गोंडावना क्षेत्र में जो है पाए जाते हैं। ऑप्शन सी को आप लोग यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धा अवस्था में लुप्त हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि है जो वृद्धा अवस्था में लुप्त हो जाती है साथियों, तो यह है आपके थाइमस, जो कि वृद्धा अवस्था में क्या है, लुप्त हो जाती है। ऑप्शन ए आप लोग का यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा यहाँ पर कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन जो है किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं साथियों, तो यह होते हैं आपके एड्रिनल से। ऑप्शन सी को आप लोग सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान तंतु विज्ञान के जनक किसे माना जाता है। जीव विज्ञान तंतु विज्ञान के जनक किसे माना जाता है, तो यह माने जाते हैं आपके अरस्तु जी को। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, भारत में नागरिक सेवा के जनक किसे माना जाता है। भारत में नागरिक सेवा के जनक साथियों किसे माना जाता है, ये माने जाते हैं आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब है। साथियों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप क्लास को भी जरूर एक बार लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है। संस्कृत व्याकरण के जनक जो है किसे माना जाता है, तो यह माने जाते हैं आपको पाणिनि को। ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब ही याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है साथियों, तो सहारा रेगिस्तान, जो कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। आप लोग याद रखिएगा इस प्रश्न को। अगला क्वेश्चन पढ़िए, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य कब बने हैं। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य कब बने थे, तो यह बने थे 1 मई 1960 को। ऑप्शन सी आप लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा और आंसर लगाइएगा, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म लगाइएगा 29 नवंबर 1469 को। बिल्कुल ही सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा आप लोग का। अगला क्वेश्चन पढ़िए और आंसर लगाइए कि भारत का राष्ट्रगान पहली बार किस सत्र में गाया गया था। भारत का राष्ट्रगान पहली बार किस सत्र में गाया गया था साथियों, तो यह गाए थे कलकत्ता सत्र में। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, भारतीय संविधान में कितने लेख है। भारतीय संविधान में कुल कितने लेख है, तो भारतीय संविधान में 470 लेख है। ऑप्शन ए को आप लोग सही जवाब यहाँ पर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पहला चंद्रयान कब लॉन्च किया गया था। पहला चंद्रयान जो है कब लॉन्च किया गया, तो आप लोग लगाइएगा 22 अक्टूबर 2008 को जो है पहला चंद्रयान लॉन्च किया गया। ऑप्शन सी आप लोग का यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िए और आंसर लगाइए, मानव रुधिर का पीएच मान होता है। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है, तो आपको पता होगा कि मानव रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए कि प्रथम रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी, तो हम लोग पढ़े हुए हैं इस प्रश्न को कि प्रथम रेलवे लाइन जो है 1853 में बिछाई गई। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा। और कहाँ से बीच चली थी, तो मुंबई से लेकर थाने के बीच में जो है प्रथम रेल चली थी। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। कितने किलोमीटर, तो 34 किलोमीटर साथियों चली थी। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। किसके समय में, तो डलहौजी के समय में चला। आप लोग इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग कि पृथ्वी की सतह से सबसे नज़दीक का परत कौन सा है। पृथ्वी की सतह से सबसे नज़दीक का परत कौन सा है साथियों, आप लोग सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, क्षोभ मंडल, जो कि पृथ्वी की सतह से सबसे नज़दीक का परत है, याद रखिएगा आप लोग। तो साथियों आज की इस क्लास में हम लोग 25 क्वेश्चन पढ़े हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, जो कि आपके रेलवे एनटीपीसी की परीक्षाओं में अनेकों बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो साथियों तो जरूर आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अगर आप डेली क्लास करना चाहते हैं यहाँ से सेट बाय सेट, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।